everyone. Today's topic is midday meal. This is the subtopic of सर्व शिक्षा अभियान जो आपका पहले आया था सर्व शिक्षा अभियान से, यानी 1995 में इसको लॉन्च किया गया था, बट बाद में ये मर्ज हो गया सर्व शिक्षा अभियान के अंडर। अब ये किसका इनिशिएटिव था? ये था सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। किस लिए था? ताकि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले विद एजुकेशन। तो ये किसके अंडर आया था? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट प्राइमरी एजुकेशन। कब लॉन्च हुआ ये? 15 अगस्त 1995 में। किस लिए इंक्रीज हुआ? टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल, eradicating extreme poverty and hunger among the children, particularly economically disadvantaged, so as to improve their nutrition and health status. This program was launched. इस प्रोग्राम का बेसिक फंक्शन क्या था? बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराना, ताकि बच्चा क्या करे? पढ़ाई भी करे और साथ में उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हो। अब आ जाते हैं आगे। व्हाट आर द एम्स ऑफ मिड डे मील? क्या एम्स थे मिड डे मील के? क्यों रखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा? टू इंक्रीज द चिल्ड्रन एनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन या फिर प्राइमरी स्कूल्स। ये एक सबसे बड़ा इनका क्या था? फोकस था कि हमें प्राइमरी स्कूल्स में बच्चे को एडमिशन में एनरोलमेंट करवाना है, ताकि एजुकेशन का स्तर क्या हो? बढ़ जाए। टू रिटेन चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स, रिड्यूस वेस्टेज अकरिंग एट दिस लेवल। वो क्या चाहते थे कि बच्चा एडमिशन तो ले रहा है पर उसको रिटेन रखना है, उसको वहीं तक उसको एडमिशन दिलवा के और उसको पढ़ाई करवाना आगे तक। वो भी क्या है? बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए। तो बेसिक पॉवर्टी अगर हमारे क्या नाम है कंट्री में है, तो सब क्या चाहेंगे? उनको 2 वक्त का खाना मिले। तो बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर हम स्कूल्स में प्रोवाइड कराएंगे तो बच्चा खाना खाने के बहाने कुछ तो पढ़ेगा। ये उनका बेसिक एम था। टू इंक्रीज द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, बच्चों की प्रेजेंस ज़रूरी है स्कूल्स में, इसलिए मिड डे मील का प्रोग्राम रखा गया था। टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स टू चिल्ड्रन विद न्यूट्रिशन मील, यानी माल न्यूट्रिशन ना हो बच्चे को, इस वजह से उनको प्रॉपर मील दिया जाता था ताकि उनको हेल्थ बेनिफिट्स हो सके। अब आ जाते हैं आगे। टू अरेंज जॉइंट डाइनिंग फॉर चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू रिमूव कास्ट बेस्ड डिफरेंस, टू कल्टिवेट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग दैम। इसका मतलब क्या है? अगर हम एक साथ बच्चों को एक एरिया में बिठा के खिला रहे हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ का क्या इरेडिकेशन होगा? कास्ट बेस्ड सिस्टम का, यानी डिफ्रेंसिएशन का, डिस्क्रिमिनेशन का, वो क्या होगा? इरेडिकेशन होगा। और बच्चा दूसरे के साथ कैसी भावना रखेगा? भाईचारे वाली भावना रखेगा। ये है आपका हिंदी में। अब आ जाते हैं फाइनेंस की बात पे। फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिड डे मील कैसे क्या होता था? तो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का क्या शेयर रहता था? 75% रहता था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का और 25% रहता था आपका स्टेट गवर्नमेंट का। यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड द स्टेट गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कराती थी? यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को व्हीट, राइस, अदर न्यूट्रिशन एज वेल एज बेयरिंग एक्सपेंसेस फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्टोर रूम्स फॉर स्टोरिंग एंड फूड आर्टिकल्स इन रूरल स्कूल्स। यानी स्टोर प्रोवाइड कराती थी, ताकि स्टोरेज होम होंगे तो वहाँ पे आप अपना क्या रख सकते हो? दाल रख सकते हो, चावल रख सकते हो। और ये बेसिक रिक्वायरमेंट कौन पूरी करा रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट। कंस्ट्रक्टिंग किचन्स फॉर कुकिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द कुक एंड असिस्टेंट्स फॉर एवरी 25 स्टूडेंट, यानी हर 25 बच्चों पे 2 कुक और 1 असिस्टेंट रखा जाता था। अगर उनमें से बच्चों की तादाद अगर ज़्यादा हो जाती थी तो एक एडिशनल कुक को क्या करा जाता था? अपॉइंट किया जाता था। और ये क्या सबके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर डीएम के अंडर में ये प्रोग्राम, ये स्कीम आती है। तो इसको वॉच कौन करेगा? डीएम वॉच करेगा इसको। अब ये है आपका हिंदी में। व्हाट इज द मेन्यू ऑफ मिड डे मील? अब यूनियन गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड नॉर्म्स फॉर द एनर्जी एंड प्रोटीन। दो चीज़ों में इन्होंने करा था, एनर्जी एंड प्रोटीन में किया था। और इन्होंने कैसे बच्चों को मतलब किस प्रोपोर्शन में देना चाहिए उस प्रोपोर्शन पे बात की है। यानी 450 कैलोरीज ऑफ एनर्जी एंड 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन फॉर चिल्ड्रन 6 to 11 ईयर्स एज ग्रुप एट प्राइमरी एजुकेशन लेवल। इतना कैलोरी आपको एनर्जी देना है, 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन देना है। वहीं 700
कैलोरीज देनी है आपको अपर प्राइमरी वाले बच्चों को और 20 ग्राम प्रोटीन देना है। अब क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू अचीव दिस एनर्जी एंड प्रोटीन हैज़ बिन डिटरमाइंड। कितनी क्वांटिटी देनी है हमें? 100 ग्राम ऑफ व्हीट और राइस देना है और वेजिटेबल, सूटेबल वेजिटेबल देनी है विथ फैट्स। कौन से एज ग्रुप को? 6 से 11 ईयर के एज ग्रुप को। वहीं अगर हम अपर प्राइमरी की बात करें तो 150 ग्राम ऑफ व्हीट देना है और क्या प्रोवाइड कराना है? विथ सूटेबल स्पाइसेस एंड वेजिटेबल एंड फैट्स। एंड व्हाट इज़ द मेन्यू? अब ये है आपका उत्तर प्रदेश का मेन्यू, जो कि मंडे में क्या रहता है आपका? चपाती, सोयाबीन दाल, बड़ी और वेजिटेबल। ट्यूसडे में आपका दाल एंड राइस रहता है। वेडनेसडे में आपका तहेरी और मिल्क रहता है। ये प्राइमरी के लिए है और ये अपर प्राइमरी के लिए है। थर्सडे में आपका क्या रहता है? चपाती एंड दाल। फ्राइडे में आपका तहेरी। सैटरडे में आपका राइस एंड सोयाबीन विद वेजिटेबल। दिस इज द मेन्यू फॉर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। What are the steps being taken under the midday meal scheme? क्या स्टेप्स लिए गए थे? पहला, the children in primary and upper primary schools are being given midday meals as per their appetite, यानी जितनी उनको भूख है उस हिसाब से उनको खाना प्रोवाइड कराया जाएगा। The menu is being determined as per the quantity of energy and regional staples diet is being issued every working day, यानी जितना आपका मेन्यू का वो हमने डिसाइड कर रखा है क्वांटिटी, उतनी क्वांटिटी में आपको बच्चे को क्या कराना है? प्रोवाइड कराना है। द मेन्यू अंडरगोज एंड चेंज एवरी डे, जैसे कि आपने देखा हर डे का अपना एक मेन्यू है, वो पर डे क्या होता है? चेंज होता है। स्पेशल अटेंशन इज बीइंग पेड टू द क्वालिटी ऑफ मिड डे मील्स इज बीइंग गिवन टू द चिल्ड्रेन। उसकी क्वालिटी पे देखते हैं कि कैसी क्वालिटी का हम क्या दे रहे हैं, उसको मील दे रहे हैं बच्चे को, उस पर स्पेशल अटेंशन दी जाए। अब ये है आपका हिंदी में, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस मिड डे मील स्कीम। पहला क्या था? By academic year 2015-16, this scheme was implemented in 12.1 lakh primary and upper primary schools and benefiting इतने स्कूल्स को इतने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट हुआ था और कितने स्कूल बेनिफिट हुए थे इससे? 10.68 करोड़ स्कूल को चिल्ड्रन क्या हुए थे? बेनिफिट हुए थे। विद इंक्रीज इन अटेंशन इन प्राइमरी एंड पास परसेंटेज हैव इम्प्रूव, यानी जो पहले की परसेंटेज थी उससे कंपेयर करें तो प्राइमरी एजुकेशन का जो परसेंटेज थी वो इंक्रीज हुई थी। विद द स्कीम ऑफ 4 चिल्ड्रन इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी आर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, यानी इसमें हर बच्चे को किससे बचाया जा रहा था? माल न्यूट्रिशन की हेल्थ जो कह सकते इशू होता है उससे बचाया जा रहा था बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन देके। अंडर दिस स्कीम ऑल चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी ईट टुगेदर एंड रिजल्टिंग एलिमिनेशन ऑफ क्लास एंड कास्ट बेस्ड डिस्ट्रिक्शन, यानी ये क्या है? हम डिस्क्रिमिनेशन जो हम करते हैं सोसाइटी में उसको भी क्या कर रहा था? ये इरेडिकेट कर रहा था। अब ये आपका हिंदी में, व्हाट आर द डीमेरिट्स? अवगुण क्या थे इसके? समटाइम्स देयर आर द रिपोर्ट्स फ्रॉम द रूलर ऑफ अ स्कूल, रूरल स्कूल से क्या कंप्लेन आती थी कि मिड डे मील प्रोग्राम क्या है? आर नॉट बेनिफिटेड, यानी वहाँ पे अच्छे से प्रॉपरली इसको क्या नहीं करा जा रहा है? इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। There are sometimes reports of children falling ill and being hospitalized due to the poor quality of midday meal. वहाँ पे पुअर क्वालिटी ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम की मिड डे मील देने की वजह से बच्चे क्या हो जाते थे? बीमार हो जाते थे। तो ये भी क्या है? डीमेरिट है। समटाइम रिपोर्ट्स ऑफ डर्टीनेस एंड हाइजीन कंडीशन इन किचन आर सस्पेक्टेड, तो ये भी क्या है? डीमेरिट है कि किचन जहाँ पे बच्चों का खाना बन रहा है वहाँ पे क्या होनी चाहिए? साफ़ सफाई, एक हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए, पर वो हमें जो रिपोर्ट्स देखने को मिली थी वो क्या थी कि वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही है। तो वो क्या करेगी? बच्चे की हेल्थ को करेगी, क्या करेगी? ख़राब करेगी। ठीक है। अब समटाइम गार्जियन एंड चिल्ड्रन बॉयकॉट द मिड डे मील टू, जो बच्चे थे, गार्जियन थे, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है बच्चे हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो अच्छे से बेनिफिट नहीं कर रहा, तो क्या होगा? गार्जियन क्या बोलेंगे कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे या हमारा बच्चा क्या नहीं करेगा? मिड डे मील प्रोग्राम में खाना नहीं खाएगा। तो वो सारी चीज़ें क्या है? सेकेंडरी हैं। पर प्राइमरी चीज़ क्या थी इस प्रोग्राम की कि एजुकेशन को किससे जोड़ना?
न्यूट्रिशन से जोड़ना। न्यूट्रिशन प्रॉपर लेगा बच्चा तो एजुकेशन अच्छे से कर पाएगा, और एजुकेशन के साथ साथ न्यूट्रिशन का भी क्या हो रहा है वहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा था, हेल्थ के साथ साथ अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर पा रहा था। दिस इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।